हेलो दोस्तों। दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी आज। आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है वो कि जी एक मैट्रिसेस मुझे ए गिवन है 3 1 -1 2। ये मैट्रिसेस 3/3 की भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपसे कहा जाएगा शो दैट a² -5a + 7i = 0। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे कहा जाएगा हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे आप कि पहले a² निकालेंगे। a² निकालने के लिए आप करेंगे a × a, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 1 -1 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे 3 1 -1 2। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो कर लोगे आप, चलो फिर भी कर देता हूँ मैं। 9 - 1 3 + 2 -3 - 2 और -1 + 4। तो मेरी a² आ गई 8 5 -5 3। तो मैंने a² की वैल्यू और a की वैल्यू और i की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो a² हो गया मेरा 8 5 -5 3। 5a की मल्टीप्लाई मैंने a की जगह पुट कर दिया 3 1 -1 2 + 7i, यानी कि 7 0 0 1 1 0। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये सब आप कर सकते हो। अब जो आखिरी पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि ए इनवर्स होता है 1/mod a × एडजॉइंट है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ किया और आपने ए इनवर्स निकाला और आपका ए इनवर्स का आंसर भी सही आया, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसने कहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस का मतलब होता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। वो बता रहा मुझे। तो हमारी इक्वेशन थी a² -5a + 7i = 0। तो जब आपको किसी इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, उस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाई, दो तरह की मल्टीप्लाई होती है, प्री मल्टीप्लाई और एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री किसे कहते हैं? जब हम हर एक टर्म के स्टार्टिंग में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। जब हम हर टर्म के आखिर में मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। फिलहाल मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने ए इनवर्स × a² -5 a इनवर्स × a + 7 a इनवर्स × i। अब जब मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई a² में करूँगा तो केवल a बचेगा। ए इनवर्स × a i होता है, तो ये -5i बन जाएगा। और जब मैं i की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करता हूँ तो वही मैट्रिक्स रहती है, तो ये बन जाएगा 7 a इनवर्स = 0। अब मुझे निकालनी है ए इनवर्स की वैल्यू, तो मैंने इन दोनों टर्म को इधर ले गया 5i - a और 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/7 5i - a। अब मैं इसमें i और a की वैल्यू पुट करूंगा। i की वैल्यू है मेरी 5005, ये 5i की वैल्यू है, माइनस a की वैल्यू है मेरी 3 1 -1 2। इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/7 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 - 1 + 1 हो जाएगा और 5 - 2 3। चाहो तो 7 को यहीं छोड़ दीजिए और चाहो तो 7 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेरा आ गया ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स ऐसे निकालना है बाय यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए जी, एक क्वेश्चन और डिस्कस करना था मुझे। एक क्वेश्चन होता है, आपको दो मैट्रिसेस दी होती हैं 1 1 2 0 2 3 3 2 4, और एक मैट्रिक्स और दिया आपको 2, यह -1 है और यहाँ -3 है और यहाँ -2 है, ये है -2, ये है 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। आपसे कहा जाएगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, और फिर लिखा जाएगा यूज़ द प्रोडक्ट, या हैंस लिखा जाएगा यूज़ प्रोडक्ट
सॉल्व द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेट अस सपोज मैंने इस मैट्रिक्स को P मान लिया और इस मैट्रिक्स को Q मान लिया, तो सबसे पहले मैं P इंटू Q निकालूंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा ना, वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि 1 1 1 ही आए, हो सकता है 2 2 2 आ जाए या 3 3 3 आ जाए, वट एवर इट इज़। मैं कह सकता हूँ कि P इंटू Q हमेशा K इंटू I आएगा। तो जब कभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई K इंटू I आता है, उसकी दो थ्योरम होती हैं। पहली थ्योरम, अगर मैं P का इन्वर्स निकालूंगा तो 1/K इंटू Q आएगा, और अगर मैं Q का इन्वर्स निकालूंगा तो 1/K इंटू P आएगा। ये थ्योरम आपको याद करनी है, ठीक है। फिलहाल मेरा जो P इंटू Q आया है वो मेरा I आ गया, I माने K माने 1 आ गया। मतलब जब I आ गया मेरा तो इसका मतलब K 1 हो गया। अगर मेरा 2 0 आता तो मैं लिखता K को 2। फिलहाल मेरा K 1 आया तो मेरा P इंटू Q I आ गया। इस केस में P का इन्वर्स जो होगा वो Q होगा और Q का इन्वर्स होगा वो P होगा, क्योंकि मैंने K की जगह 1 रख दिया इसमें। अब मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो जब मैं 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा आंसर आपको पता है क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जिसमें x होता है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स होता है जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसका इनवर्स। अब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, x का 1 माइनस 1 2, 0 x का नहीं है यहाँ पे, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 4, और b होता है जो इक्वल टू में गिवन होता है 1 1 2। अब फिर मैं बताऊंगा एक बात आपको, अगर आपने इस मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाला बाय यूजिंग माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ही आपको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस वाली मैट्रिसेस की शक्ल या तो P से मिलेगी या Q से ज़रूर मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में P से मिल रही है, इसका मतलब मुझे P इन्वर्स यहाँ पुट करना है। तो P इन्वर्स मुझे निकालना नहीं है, मैंने आपसे कहा था P इन्वर्स की वैल्यू Q है, तो Q माने ये वाली मैट्रिसेस, ये मेरा P का इन्वर्स है। तो मैं इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूंगा ऐसे, 2 0 1 माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो मेरी डायरेक्ट भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया मेरा माइनस 2 प्लस 2, ये आ गया 9 प्लस 2 माइनस 6, ये आ गया 6 प्लस 1 माइनस 4। तो मेरी वैल्यू आ गई 0 और 5, और ये आ गई मेरी 3। तो ये मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इससे मैं निकालता हूँ डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मेरी 0 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई और जेड की वैल्यू 3 हो गई। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम में गलती मत करना और दोबारा इन्वर्स मत निकालना, ओके। फिर मिलता हूँ किसी अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।